तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या बीजेपी में ऑल इज वेल नहीं है? क्या बीजेपी के वरिष्ठ लोग चुनाव से पहले नाराज हैं? क्या सबको मनाने की अब कवायद की जाएगी? इसी पर आज बड़ी बहस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। गुलरेज शेख, प्रवक्ता मध्य प्रदेश बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत। आरपी सिंह, मीडिया उपाध्यक्ष, प्रवक्ता कांग्रेस, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले गुलरेज शेख साहब, आपसे ही चर्चा की शुरुआत। क्या बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है क्या? सब कुछ अच्छा है, और अच्छा होने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि परिवार के लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, एक दूसरे को ढांढस बताते हैं और एक दूसरे के साथ तत्पर होकर काम करते हैं। ये तीनों चीजें मेरे संगठन में है। और मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रवक्ता के रूप में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में भी एक बात बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने अभी आपकी क्लिप्स भी देखी उसके पहले, जो आपका पैकेज था, तो उसमें ये बताया गया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर लगातार कार्यक्रम कर रही है, और सेल्फी विद हितग्राही कार्यक्रम का माइनॉरिटी मोर्चे के लिए राष्ट्रीय प्रभारी मुझे नियुक्त किया है। इसलिए मैं जानता हूं कि किस लेवल पर काम चल रहा है, जिसमें केंद्रीय पदाधिकारी हों, राज्य के पदाधिकारी हों, केंद्रीय मंत्री हों, राज्य के मंत्री हों, इन सब से हम काम ले रहे हैं और सब काम कर रहे हैं और एकजुट होकर काम कर रहे हैं। तो आपको इस प्रकार की कई बैठकें और भी मिलेंगी। और प्रहलाद पटेल जी के जो घर में जो एकदम से हुआ, वो तो हृदय विदारक था, और सब उनके साथ खड़े हैं। हम सब भी उनको जाकर मिले, उनको घर पे जाके पुष्पांजलि अर्पित की, और चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे कैलाश जी भाई साहब हो, सब उनके साथ हैं और पार्टी का काम भी लगातार कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव मध्य प्रदेश में भी सामने है, केंद्र में भी सामने है, 3 राज्यों में सामने खड़ा है। तो चाहे केंद्र की टोली हो, चाहे राज्य की टोली हो, चाहे केंद्र के मंत्री हो, चाहे राज्य के मंत्री हो, सब लगे हुए हैं और बहुत सारे कमल खिलाने में लगे हुए हैं। ठीक है आरपी सिंह साहब, अब आपने सुन लिया। देखिए, दिग्विजय सिंह का एक बयान आया था, 2-3 दिन पुराना एक बयान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 3 खेमों में बंट गई है, नाराज बीजेपी और महाराज भाजपा और शिवराज भाजपा, यानी 3 भाजपा बता दिया है। और आज शेख साहब, गुलरेज शेख साहब कह रहे हैं सब कुछ ठीक है और अभी जल्दी बैठक भी हुई है। क्या, किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष तो कह रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं ठीक है। क्या सिर्फ बीजेपी विपक्ष को ही दिखाई दे रहा है? क्या गड़बड़ है मामला? देखिए, सारी चीजें सार्वजनिक पटल पर है। विगत दिवस का यदि अखबार देखेंगे, उसमें स्पष्ट रूप से था किस प्रकार से गोपाल भार्गव या अन्य मंत्रियों ने भूपेंद्र सिंह जी की शिकायत की शिवराज सिंह जी से। बल्कि मैं शॉर्ट में कहूं तो नाराज भाजपा ने शिवराज भाजपा को दिया अल्टीमेटम, और महाराज भाजपा थर्ड एम्पायर के रूप में सारे के सारे घटनाक्रम को देख रही है। और अब ये कहना कि भाजपा बटी नहीं हुई है, मुझे लगता है चूंकि मेरे प्रवक्ता भाई, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है अपनी पार्टी को डिफेंड करना, उसकी एडवोकेसी करना, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जो दिख रहा है उसको झुटलाना मुझे लगता है कि बहुत आपके लिए खतरनाक होगा। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस जनमत की ओर बढ़ रही है, और माननीय कमलनाथ जी जो 5 वचन लेकर आए हैं, नारी सम्मान योजना, 500 रुपए में महिलाओं को गैस सिलेंडर, किसान कर्ज माफी, 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ, और साथ ही साथ जिस प्रकार से इन्होंने मुझे लगता है कहीं ना कहीं बजरंग बली को नाराज किया, और कर्नाटक से किष्किंधा कांड जो प्रारंभ हो गया, हनुमान जी, मुझे लगता है जिस प्रकार से रावण की लंका में उन्होंने दहन किया था, वैसी कमोवेश स्थिति आज मध्य प्रदेश में भी भाजपा की हो गई है। और जो विगत दिवस की मीटिंग थी, जिसमें भले नरेंद्र सिंह तोमर जी या अन्य लीडर के सीनियर आए हैं, वो भी यदि आप देखेंगे रामायण में उस कांड को देखेंगे कि जब दहन होने वाला था लंका का, तब मेघनाथ, कुंभकर्ण, अन्य भाइयों के साथ उन्होंने बचाव के लिए मंत्रणा की थी। कमोवेश वही परिदृश्य देखने को मिल रहा है भाजपा में। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, ये स्वीकार करें न करें मेरे भाई प्रवक्ता जो है, लेकिन इनके यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। बल्कि मैं दिग्विजय सिंह जी से आगे जाकर बात कहूंगा, अब सिर्फ 3 गुट में नहीं है, आपको हर जगह गुट मिलेगा। देखिए, इमरती जी ने क्या टिप्पणी करी केपी सिंह जी के बारे में। क्या दोनों भाजपा नेता नहीं है? क्या केपी सिंह जी भाजपा सांसद नहीं है? मेरे भाई बताएंगे प्रवक्ता। क्या आज इमरती जी उनके खिलाफ टिप्पणी कर रही है, कल वो सिंधिया जी के खिलाफ टिप्पणी कर रहे थे। ग्वालियर चंबल अंचल में तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारी जो 34 सीटें हैं, उसमें से हम 30 सीटें जीत के आएंगे। और जो धन्यवाद है वो कहीं ना कहीं भाजपा के मूल भाजपाइयों को भी है,
क्योंकि आयातित जो नेता हैं सिंधिया जी के साथ, मुझे लगता है वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वीकार करते हैं कि वो कोरोना वायरस के समान। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। गुलरेज साहब, अब देखिए आरपी सिंह साहब यानी कांग्रेस को बहुत चिंता है बीजेपी की कि दरअसल बहुत ज्यादा आप लोगों में गुटबाजी हो गई है और कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो गई है। आप कई सारे आरोप भी लगाए हैं, अगर आप डिफेंड करना चाहें तो बताइए क्या कहेंगे। देखिए, जो आंखों से अंधा होता है ना, उसको सब तरफ अंधेरा दिखता है। और इनके यहाँ तो आत्मा भी अंधेरे में है, आंखें भी अंधेरे में है, तो इनको सब जगह गुटबाजी दिखेगी, क्योंकि गुटबाजी जो है वो कांग्रेस का चरित्र है, आंतरिक चरित्र है। तो हमारे यहाँ भी वैसा ही दिखता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे यहाँ ओपनली हम बात करते हैं, और जब चुनाव आता है तो सब एकजुट होकर काम करते हैं। और ये असल बात क्या है भाई साहब, कि ये इनको जो हमारे पीछे आशीर्वाद के हाथ है वो नजर नहीं आ सकते, क्योंकि वो नजर आने के लिए इनको भाजपा में सम्मिलित होना होगा, भाजपा में समाहित होना होगा, तो ही वो अदृश्य हाथ जो हमको आशीर्वाद देते हैं और जो विचार बन के हमारे साथ चलते हैं वो इनको नजर आएंगे। और हमारे आशीर्वाद बहुत बड़ा है, जनता का भी आशीर्वाद है, हमारे गुरुओं का भी आशीर्वाद है, हमारे विचार सूत्र का भी आशीर्वाद है। आप निश्चिंत रहे। और इन्होंने अभी बहुत सारी धर्म की बात की, याद रखना कि विधर्मी हमेशा धर्म की बात करता है। जो सीता मैया को लेने रावण आया था तो साधु के वेश में आया था, और ये जो कर्नाटक से अभी भी एस्पायर होकर भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात कर रही है, मुझे लग रहा है कि भाई साहब, अरे सिंह साहब सुन लीजिए भाई साहब, जब आप बोल रहे थे नहीं ठीक है शेख साहब, एक सवाल ये कि अभी ये जो डिनर डिप्लोमेसी थी, बड़े बड़े दिग्गज अचानक से उठ गए, आ गए, क्या था ये? थोड़ा यही स्पष्ट कर दीजिए, कंप्लीट कर लीजिए मुझे। जब चुहिया के पास चिंदी आ जाती है तो वो सोचती है बजाज खाना खोल लिया। ये 2022 से लेकर 2023 में 11 चुनाव हुए देश में, वो 11 में से केवल 2 चुनाव जीती हुई कांग्रेस पार्टी एक कर्नाटक के बेसिस पे इतनी बात कर रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, कन्नड़ा फिल्म कभी मध्य प्रदेश में नहीं चलती है, तो कर्नाटक की फिल्म यहाँ पे फ्लॉप होना निश्चित है, जिसके जो डायरेक्टर है मध्य प्रदेश में। अच्छा ठीक है शेख साहब, ये सब बातें ठीक है, बीजेपी ये जो लोग नाराज हैं, बड़े बड़े दिग्गज 8 आपके नाराज, मनाएगा कौन? उनको मनाने की कवायद शुरू होगी कब? देखिए, ये पार्टी जो है ना बहुत बड़ी पार्टी है, और इस पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग काम करते हैं कि जो निस्वार्थ होकर पूर्णकालिक रूप से काम करते हैं। तो कोई भी शिकायत होती है हम उनके पास जाते हैं, उसका निराकरण होता है। आप समझने में क्या कह रहा हूं? ठीक है, आरपी सिंह साहब आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। देखिए, पहली बात तो मैं इनको स्पष्ट कर दूं कि मुझे लगता है कि इनकी कमोबेश वही है, जब कबूतर जो है बिल्ली के सामने आ जाता है, आंख बंद कर लेता है तो अंधेरा दिखता है। ये आज जो भी चीज सार्वजनिक पटल पर है उसको झुटला रहे हैं, अखबारों को झुटला रहे हैं। चार्टर प्लेन से डिनर डिप्लोमेसी हो रही है, ऐसा क्या खुशी का माहौल हो गया? ऐसी कौन सी बड़ी विशेष, मुझे लगता है कि इनके पास ऐसी कौन सी बड़ी चीज हासिल हो गई कि रातों रात डिनर डिप्लोमेसी के लिए चार्टर प्लेन से नरेंद्र सिंह तोमर आ रहे हैं, अन्य लीडर्स आ रहे हैं। तो जब और देखिए, ये स्वीकार भी नहीं कर सकते, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इनके पास अदृश्य शक्ति है, आशीर्वाद है। तो भैया हमारा निवेदन है गुलरेज भाई, सिंधिया जी को भी आशीर्वाद दिलवा दो। वो क्यों नहीं घुल मिल पा रहे? उनके साथ वाले क्यों नहीं घुल मिल पा रहे? उनको क्यों नहीं आशीर्वाद मिल पा रहा? क्या अदृश्य जो हाथ है वो ब्लूटूथ का कोई स्पेशल मैकेनिज्म है आप लोगों का, मूल भाजपाइयों का? तो उनको दे दो वो कोड भैया, उनको भी आशीर्वाद मिल जाए, वो भी आपके साथ घुल मिल जाए। उनको क्यों अलग थलग कर रखा है आपने? जो आयातित लीडर्स हैं उनको आशीर्वाद नहीं मिल रहा है क्या? यही कारण है कि आज जिस प्रकार का मुझे लग रहा है बिखराव दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी में। एक बात और स्पष्ट बता दूं मैं कि जो घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं उनकी काट की हंडी चढ़ चुकी। 2018 में भी जनमत तो कांग्रेस के पक्ष में ही था, जनता ने मध्य प्रदेश की ने कांग्रेस की सरकार बनाई। जिस प्रकार से अनैतिक तरीके से इन्होंने, बल्कि मैं कहूंगा कि प्रजातंत्र का गला घोंटा और दोबारा से कुर्सी पे बैठ गए, तो जनता इनसे बदला लेने के लिए तैयार है। तो अब ये कहें कि इनके यहाँ गुटबाजी नहीं है तो आपको मुबारक हो, क्योंकि बहुत ही जल्दी नतीजे बता देंगे कि आपकी गुटबाजी कितनी हावी है आगामी चुनाव। ठीक है शेख साहब, जवाब देंगे। इन्होंने एक सवाल प्रश्न उठाया, मेरा भी यही सवाल था, आखिरकार ये चार्टर्ड प्लेन से जो डिनर डिप्लोमेसी थी, शायद मैं इससे पहले पूछ रहा था तो आपने जवाब नहीं दिया। अचानक ऐसा क्या आन पड़ा कि चार्टर्ड प्लेन बुलाया गया, बड़े बड़े दिग्गज अचानक आ गए, बातचीत करने लगे? क्या ये सब दर्शाता है कि मामला कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो अचानक कहां सब आ जाते हैं, कोई प्लान नहीं होता?
देखिए, केंद्र के मंत्री जो मध्य प्रदेश से हैं, उनका मध्य प्रदेश में कार्यक्रम भी होता है, उनके क्षेत्र के लोग भी होते हैं और उनके विभागीय कार्यक्रम भी होते हैं, तो उनका आना होता है। तो चार्टर प्लेन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केंद्रीय मंत्रियों के लिए अलॉटेड होता है। यदि वो अपने काम से आते हैं तो डेफिनेटली काम से जब आता है व्यक्ति तो दूसरे काम भी करता है, और विशेषकर किसी के घर में गमी हो, मैयत हो, तो उसका ढांढस बधाने की कोशिश करता है, वही किया है। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। इस मीटिंग को आप कंडोलेंस मीटिंग बता रहे हैं, एक जगह तो आप कंडोलेंस मीटिंग इसको एड्रेस कर रहे हैं और दूसरी जगह आप बोल रहे हैं कि डिनर डिप्लोमेसी है। बड़ा विरोधाभासी बयान है। हमने कभी नहीं कहा डिनर डिप्लोमेसी, हमने कभी नहीं कहा। नहीं, मैंने नहीं कहा। आप पूछ सकते हैं एंकर महोदय से, एंकर महोदय आप ये बताइए कि डिनर डिप्लोमेसी शब्द आपने यूज किया था कि मैंने किया था? लगता है कांग्रेस की आंखों के साथ कान भी खराब हो गए। देखिए, कांग्रेस के आरोपों के जवाब शेख साहब आपको देना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस जो आरोप लगा रहा है आप उसको खंडित कीजिए, आप बता दीजिए, तथ्य बता दीजिए। विपक्ष आरोप लगाएगा तो सत्ता पक्ष वाले जवाब देंगे ना साहब इस चीज को। अरे गुलरेज भाई, हम तो एक छोटा सवाल पूछ रहे हैं। अरे भाई साहब, डिनर डिप्लोमेसी शब्द किसने उपयोग किया? मैंने किया क्या अभी तक? कंडोलेंस मीटिंग थी, ये तो स्पष्ट कर दो। आप प्रवक्ता अधिकृत रूप से भारतीय जनता पार्टी के, ये स्पष्ट हो जाए, नैरेटिव चला जाए सोसाइटी में। हाँ ठीक है गुलरेज जी, ये कंफर्म कर दीजिए कि ये जो कंडोलेंस मीटिंग थी या जो डिनर डिप्लोमेसी थी, यही तो जानना चाह रहे दर्शक भी, यही जानना चाहते हैं। कोई डिनर डिप्लोमेसी थी, बड़ी स्पष्ट बात है, कोई डिनर डिप्लोमेसी नहीं थी। चूंकि खुद मंत्री महोदय मतलब पटेल साहब आए हुए थे, तो वहां पर उन्होंने सीएम साहब ने भोजन पे बुलाया था, क्योंकि एक धीरे ढांढस बंधाने के लिए उनका कंडोलेंस मीटिंग। आप कंडोलेंस मीटिंग को एंजॉय करते हैं क्या? आप लोग उसमें डिनर देते हैं कंडोलेंस मीटिंग में? आप लोग ये कौन सा नया चरित्र है? देखिए, नहीं हमारे बिल्कुल 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 हमारे यहाँ होता है सर। हमारे घर में जब किसी के घर में शोक होता है तो उसको घर में बुलाते हैं, तो हम भोजन भी कराते हैं, उसको ढांढस भी बताते हैं। कांग्रेस पार्टी ये सब ह्यूमन टच को भूल चुकी है। अभी आपने कहा ना कि आप बिल्ली है और हम कबूतर है। कबूतर जो होता है, बिल्ली हिंसा का प्रतीक होती है। तो आपके अंदर ये मानवीय संवेदनाएं बढ़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर मानवीय संवेदना बढ़ चुकी है, तभी आप सियासी का दंगा करवाते हैं, तभी आप बच्चों को मरवाते हैं। ये सब तो आपका चरित्र है सर। बिल्ली का चरित्र जो हिंसा का चरित्र होता है, ठीक है जो है बिल्ली के सामने कबूतर को छोड़ दिया। कबूतर बेचारा जो होता है वो होता ही है, वो हमेशा शांति का प्रतीक होता है। और बिल्ली जो होती है हिंसात्मक प्रवृत्ति का प्रतीक होती है। तो आपके अंदर से मानव संवेदनाएं बढ़ चुकी है भाई साहब। हम किसी के घर में मैयत गुलरेज साहब, इनका आरपीसी कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ बड़े चार चेहरे ही क्यों? अगर आप बता रहे हैं इस तरीके के लोग आते हैं, चार लोग ही क्यों? आपसे इतने हाथ जोड़ते हैं। आपकी सेंसिबिलिटी बिल्कुल समाप्त हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, लगता है। ये बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल एक सोसाइटी हमारी संस्कृति है, किसी के घर में मैयत हो जाती है तो या तो उसको हम खाना खिलाते हैं, उसके घर में भोजन लेके जाते हैं। ये हमारी हिंदुस्तानी पार्टी है। आप कहीं और नहीं हो तो आपसे हम हाथ जोड़ते हैं। नहीं, हाथ जोड़ने की बात नहीं है। देखिए, हाथ जोड़े शेख साहब, हाथ जोड़ने की बात नहीं है। आप तथ्य रख दीजिए, तथ्य से बात कीजिए, तथ्य रख दीजिए, बात खत्म। हाथ जोड़ने की आप तो इसका मतलब आपने स्वीकार कर लिया। मैं तथ्य ही रख रहा हूं। मेरे दोस्त के बेटे की डेथ हो जाए और दोस्त यदि मेरे शहर में आए तो मैं अपने घर में उसको भोजन कराऊंगा, मैं उसको ढांढस बंधाऊंगा। ये मानव प्रवृत्ति होती है, ये हमारी प्रवृत्ति है। कैसा वक्तव्य चलिए ठीक है होगा, किस प्रकार ठीक है। लेकिन अब कई सारे जो अभी मेरे आपको टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, कई सारे नाराज लोग हैं। बीजेपी के लगभग 8 लोग जो है वो नाराज। अभी ग्राफिक्स को फिर से चलाया जाए, अभी जो आप चला रहे थे तो ग्राफिक्स अभी देखिए मैं फिर चलवा रहा हूँ, और कई सारे नाराज लोगों के जो है नाम हमारे स्क्रीन पे है। एक बार पीसीआर टीम फिर से वो ग्राफिक्स चला दिया जाए। ये देखिए, ये नाराज जो है हरेंद्र जीत जो है वो नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा रघुनंदन शर्मा का कहा जा रहा है कि ये नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा अजय विष्णु, ये बड़े नाम है, लगभग 8 लोग हैं। इन नाराज लोगों को जो है क्यों मनाने के लिए क्या कुछ रोड मैप है, ये थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। फिर इसके बाद चर्चा को जो है वो समाप्त करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे पास वक्त नहीं है। देखिए, सभी से संवाद होता है, चाहे जो हमारे आज के वर्तमान पदाधिकारी हैं या फिर वो पूर्व पदाधिकारी थे, उनसे भी संवाद होता है। चाहे वर्तमान मंत्री से या विधायक से भी होता है, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री से भी होता है। और आपने इस संवाद की शक्ति को ही देखा कि एक विधायक ने पहले कुछ कहा, फिर बाद में उन्होंने औपचारिक रूप से आकर कहा कि नहीं, मुझसे जो कहा मैंने गलत कहा, ऐसा कुछ भी नहीं।
मैं बीजेपी का हमेशा का सेवक हूं और रहूंगा। कांग्रेस ने तो मेरे बाप को, मेरे दादा को मार दिया था सिख दंगों में। ये उन्होंने, कांग्रेसी हत्यारे हैं मेरे परिवार के, ये वो कहते हैं। और ये परिवार वाले, ये कांग्रेसी जिसके परिवार को मारते हैं, जिसके घर में जाके हत्या करते हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है आरपी सिंह साहब, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा, क्या कुछ आप कहेंगे इस पूरे मीटिंग को लेकर? मुझे लगता है कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है कि जिस प्रकार की बात आज गुलरेज भाई ने की, कि वे स्वयं ही स्पष्ट नहीं थे कि कंडोलेंस मीटिंग में उन्होंने डिनर डिप्लोमेसी की। इससे दुर्भाग्यपूर्ण डिनर डिप्लोमेसी हमारे शब्द, डिनर डिप्लोमेसी हमारे शब्द नहीं। देखिए मैंने आपको बिल्कुल ये बात कहा कि मैंने आपको ठीक है गुलरेज जी आपका वक्त खत्म हो गया, अब आपका वक्त खत्म, मैंने आपको दिया, अपनी बात आपने रखा। फाइनल कमेंट में नो डिस्टर्बेंस, फाइनल कमेंट में नो डिस्टर्बेंस प्लीज। ठीक है गुलरेज जी, फाइनल कमेंट में आरपी सिंह कर रहे हैं, अब आप उनको सुन लीजिए। हमारे परिवार के लोगों को ठीक है, ओके, फाइनल कमेंट। ठीक है आरपी सिंह, आप अपनी बात रखिए प्लीज। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं ये बिल्ली की हिंसक प्रवृत्ति वाले लोग हमको कबूतर कहते हैं। मैं तो कहता हूँ कबूतर हमेशा प्रतीत होता है। भाई साहब हम शांत जीव हैं, हम शांत लोग हैं। और आप चलिए ठीक है, आप लोगों ने अपनी बात रखी। गुलरेज शेख प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत शुक्रिया। आरपी सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में हमने जाना कि आखिरकार बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? आखिरकार अचानक डिनर डिप्लोमेसी की जो बात आ गई, बड़े बड़े दिग्गज अचानक से जो है वो एक साथ आकर बातचीत कर रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? क्योंकि उधर कांग्रेस लगातार हमलावर है, बीजेपी के कई सारे लोग जो हैं बड़े दिग्गज वो नाराज चल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी इन रूठों को कैसे मनाती है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।